अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम ऐसे कानून के बारे में बात करेंगे जो कश्मीर में हमेशा न्यूज़ में रहा है, और वो कानून सिर्फ आम इंसानों पे नहीं थोपा गया, बट बहुत सारे इन्फ्लुएंस्ड और पावरफुल लोगों पे भी लगाया गया, जिसमें हमारे सीएम वक्त के सीएम भी रहे हैं, मिनिस्टर्स भी रहे हैं या आईएएस टॉपर्स भी रहे हैं। आज हम बात करेंगे पब्लिक सेफ्टी एक्ट की, पीएसए जिसे हम कहते हैं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट अगर हम देखें तो 1978 में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला ने इंट्रोड्यूस किया था, और उसका बेसिक मकसद यही था कि टिम्बर स्मगलिंग जो उस वक्त पीक पे हुआ करती थी उसको रोकने के लिए। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हालात बदल गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पब्लिक सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या सिक्योरिटी रीजंस के लिए ये इसका दायरा जो है वो बढ़ाया गया। अगर हम माजी में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो फिर आपको खुद पता होगा, रीसेंट इंसिडेंट्स हमारे सामने हैं जब उमर अब्दुल्ला जैसे इंसान पे ये लगाया गया, महबूबा मुफ्ती जैसी जो हमारी चीफ मिनिस्टर रह चुकी थी उन पे लगाया गया, या शाह फैसल जो एक बहुत बड़ा नाम है उन पे भी लगाया गया। क्या है पीएसए? क्या आप जानते हैं कि द देन चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला ने 1978 में पीएसए इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मकसद यही था कि किसी तरीके से टिम्बर स्मगलिंग को रोका जाए। बट वही कानून आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी रीजंस या पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आम लोगों पे भी लगाया गया। सिर्फ आम लोगों पे ही नहीं, अगर आप देखें तो वक्त के चीफ मिनिस्टर्स, बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंस लोगों पे भी लगाया गया। चीफ मिनिस्टर हो उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती या मिनिस्टर सजाद लोन जैसे इंसानों पे भी लगाया गया, या शाह फैसल एक आई स्टॉपर, उन पे भी लगाया गया। इस कानून के तहत किसी भी शख्स को, अगर वो शख्स पब्लिक ऑर्डर के लिए, सिक्योरिटी रीजंस के लिए खतरा बन जाता है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी ट्रायल के। उसे 2 साल तक के लिए बिना किसी ट्रायल के बंद किया जा सकता है। इस कानून को बहुत क्रिटिसाइज किया गया और आज भी किया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इस वक्त ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं वो इसे लॉलेस लॉ कहते हैं। इस एक्ट के कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिन्हें ये कहा जाता है कि वो इंसान के राइट्स के खिलाफ है, जैसे सेक्शन 8, सेक्शन 13, सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 22। ये ऐसे सेक्शंस हैं जहां ये दिया गया है कोई भी शख्स जो नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा बने, उसको बिना किसी ट्रायल के उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे बंद किया जा सकता है 2 साल तक के लिए। इन सेक्शंस के मुताबिक कोई भी शख्स जो नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा बन जाए, उसे बिना किसी ट्रायल के डिटेन किया जा सकता है। उसे 5 दिन के अंदर अंदर उसके ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बताई जाए। एक एडवाइजरी बोर्ड जो पीएसए एक्ट के तहत इन डिटेंशंस को रिव्यू करता है, उन पर फैसला करता है। बट प्रॉब्लम यह है कि इस डिटेन्यू के पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो अपनी लीगल रिप्रेजेंटेशन या कोई वकील उसकी तरफ से इस बोर्ड के सामने उसको रिप्रेजेंट कर सके। यहाँ तक कि 8 हफ्ते के अंदर अंदर इस एडवाइजरी बोर्ड को ये डिसाइड करना होता है कि ये डिटेंशन सही है कि गलत। और इन सेक्शंस में ये भी है कि जो भी ऑफिसर्स पीएसए के तहत इनको रिव्यू करता है या पीएसए के एक्ट के दौरान जो भी एक ऑफिसर एक्ट करता है, उसको एक स्पेशल इम्यूनिटी मिलती है कि उनके खिलाफ कोई भी लीगल कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी रह जाती है। सो इन सिंपल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस डिटेन्यू के पास कोई ऐसा राइट नहीं होता है कि वो इन एविडेंसेस को, जिन एविडेंसेस पे इसके खिलाफ ये कार्रवाई की जाती है, ये पीएसए लगाया जाता है, ये इनको क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकता है। और जो ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस पे ये एक्ट लगाने पे, अगर वो गलत भी हो, इसके पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सके। फ्रेंड्स, अगर हम कुछ रीसेंट इंसिडेंट्स देखें, जैसा आप जानते हैं 2019 के बाद उमर अब्दुल्ला जैसी शख्सियत पे भी पीएसए लगा था, महबूबा मुफ्ती पे भी, सजाद लोन पे भी और शाह फैसल पे भी। 2015 में गवर्नमेंट ने एक फिगर पब्लिक की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 16,329 लोगों को डिटेन किया गया है अंडर पीएसए एक्ट। और एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है जिनमें उन्होंने कहा था कि 16 वुमेन्स वर आल्सो डिटेन्ड अंडर पीएसए इन द पीरियड ऑफ 1995 to 2008। दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस ने पीएसए के खिलाफ आवाज़ उठाई है, बात की है, अपनी आवाज़ बुलंद की है। एज दे से इट्स अ लॉलेस लॉ, जहाँ पे एक डिटेन्यू के पास कोई राइट नहीं होता। ही कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड कोई भी जो एविडेंसेस हैं वो क्रॉस एग्जामिन नहीं करता है। दे डिपेंड ऑन द डोजियर, या कोई भी रिपोर्ट जो पुलिस उनको भेजती है वो वर्ड बाय वर्ड उसी पे रिलाई करते हैं, जहाँ पे एक इंसान कोई भी एवेन्यू इस्तेमाल नहीं करता है ताकि वो ये साबित कर सके कि जो रिपोर्ट उनके पास आई है वो सही है या गलत। दोस्तों, पीएसए एक ऐसा कानून है जो कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी के लिए रेलेवेंट तो है, बट ऑन द अदर साइड ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ भी है। बट मैं आपसे कहता हूँ, समझिए, जानिए, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।